पहलवान बेटियों ने कहा हम अपने एक एक आरोप के लिए नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, और उसने कहा, हमने कहा चैलेंज किया था तुम अगर निर्दोष हो तुम भी नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोलो, उसने कर दिया। अब हमको मोदी सरकार पर यकीन नहीं है। पास्को के तहत मुकदमा होने पर तत्काल जेल में डालना था, यौन शोषण का मुकदमा होने पर जेल में डालना था, वो नहीं डाल रही है। इसलिए हमने तय किया है कि हमको यकीन नहीं है वो अर्धबेहोशी का इंजेक्शन नकली लगा सकते, इसलिए असली लाने की जिम्मेवारी पहलवानों की टीम के मददगारों की जिम्मेवारी है। कौन उसके देह में टीका लगाएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह की या पहलवानों की मददगार टीम तय करेगी। उसके लिए डॉक्टर कौन होगा, मनोचिकित्सक, टेक्नीशियन, और वहां पर मेडिकल टीम के सदस्य कौन होंगे, यह हम पहलवानों की टीम तय करेगी। मोदी सरकार पर हमको यकीन नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं, आपको बता दूं इनका चिन्मयानंद है, वह नग्न होकर के मालिश कराता था, उसकी पीड़ित बेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को भी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जिसका आप कुलदीप सेंगर का जिक्र कर रहे हो, उस बेटी को, पीड़ित बेटी को योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए बेबस होना पड़ा था। अब उसके पिता की भी हत्या, चाचा गिरफ्तार, उसकी चाची, मौसी की हत्या, और वो पीड़ित और उसका वकील मरणासन स्थिति में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बात है, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट में। इंडिया गेट पर आज कैंडल मार्च होगा। दुनिया की कोई ताकत, देखिए इनकी पुलिस की लाठी, डंडा, गोली, तोप और जेल रोक नहीं सकती है। अगर इन्होंने कुछ भी प्रयोग किया तो ये समझ लो कि ये उनके मोदी सरकार के अंत में एक ताबूत में कील होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को पूरे भारत आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और धरना देना पड़े, यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार ना होता हो, तब देश में करोड़ों जो दलित, सुनो, करोड़ों दलित परिवारों की बेटियां हैं, करोड़ों बेटियां आदिवासियों की, करोड़ों बेटियां हैं किसानों की, करोड़ों बेटियां हैं शहरी गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, उन बेटियों का मुकदमा कैसे दर्ज होगा और गिरफ्तारी कैसे होगी। इसलिए पूरे भारत में जहां तक मेरी आवाज जाए, हर माँ से, हर बहन से मैं अपील कर रहा हूँ, उस दिन आपको दिल्ली आना है। दिल्ली में इंडिया गेट पर नए संसद भवन में आधी आबादी महिलाओं की पंचायत होगी, और पंचायत में आप सब लोग पंचायत में फैसला करोगे, पहलवान बेटियों का जो शोषण करने वाले को सजाए मौत का ऐलान नए संसद में या फिर महिलाएं 28 तारीख को महिलाएं बैठेंगी। जाने देंगे आपको लगा? हाँ, सुनो भैया, जाने क्या देंगे, आज हम जा रहे हैं ना इंडिया गेट, अरे कोई बात नहीं, तोड़ेंगे हम उनको। देखिए कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया और देखेंगे। सुनो, मैं तो, और हमारे जैसे लोग बहुत हैं यहाँ, हजारों किसान हैं जिन्होंने जेलों की यात्रा की है। हम लोग तो जेल से बाहर आते नारा लगाते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। आप समझ रहे हैं रावत जी, एक तरफ G20 का कार्यक्रम शुरू और दूसरी तरफ आप पैदल मार्च करके बैरिकेड तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, बैरिकेड तोड़ने का मतलब हटाना यार, अवरोध है रास्ते में, उसे हटाने का। आप समझ लो इस लोकतंत्र में हम क्या कर सकते हैं। इस देश के अंदर, हमारे देश में ठगों का शासन है, इसलिए कहा था 15-15 लाख मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेटियों को का भी अच्छा दिन होगा, लाभकारी, किसानों को मूल्य मिलने का वादा था, तमाम चीज़ें थी। चीन को लाख, चीन ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसान पहले सड़क पर थे, फिर आपने देखा बेरोजगार सड़क पर थे, फिर आपने देखा सैनिक सड़क पर थे, अब बेटियां सड़क पर हैं। अब क्या क्या सड़क पर लाएंगे भाई। तो तुमको लाठी चलाना, गोली चलाना, जान लेने ले लो। अरे तुम बेटियों का सम्मान ले लिए हो, उसके बाद अगर तुम जान लेना चाहते हो ले लो, तो तुम्हारी ताकत होगी तो लोग, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था किसान आंदोलन, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों को आगाह किया था, ये लाठी डंडा गोली और तोप से डरने वाला नहीं, ये लाठी डंडा गोली चलाएंगे, जेल की ताकत देंगे, हम सबको भागने वाले में लाठी खाने को तैयार हो। बिल्कुल, अरे गोली यार, लाठी तो वो छोटी बात है, गोली आप समझ लो। जब देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को इन्होंने कुछ सम्मान न मिल रहा हो, तो आप समझ लो कि ऐसे राज में आपने अगर कहा कि इनकी गोली से मौत मिलती हो तो ज़्यादा बेहतर होगी, इतने बड़े अपमान की बजाय। ये बात